ले सर, फिर ट्रिविया आ गया। ट्रिविया ये है कि या पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करना है, कहते हैं ना नाम किसी का बड़ा पर्सनल होता है, तो इसलिए मैं अक्सर पूछ लेता होता हूँ कि जी आपके नाम का तलफ़ुज़ क्या है या मतलब क्या है। लेकिन बहरहाल अब ये कौन सा नाराज़ होने लगा है कि 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो दुनिया का के पहले चैट बॉट में से एक बनाया था, उसका नाम ये जो भी है टे था, वो सर सिर्फ 16 घंटे बाद अपने बनाने के, अपनी पैदाइश के 16 घंटे बाद उन्हें बंद करना पड़ा। और मजे की बात यह बंद क्यों करना पड़ा कि इसे लोगों ने वो क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना आप किसी को जब जब जुबान सिखाते हैं, सीखते हैं किसी बच्चे को, तो बात आप उसे बुरी बातें भी सिखाते हैं। तो लोगों ने उसे सारा को बुरी बातें सिखाना बताना शुरू कर दिया, तो वो चैट बॉट 16 घंटों में ही यानी कि कुछ गलत सलत बातें करने लग गया कि माइक्रोसॉफ्ट को शर्मिंदा होना पड़ा और अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने पहले ही चैट बॉट को स्क्रैप करना पड़ा। तो ये ज़ाहिर है, अच्छा जी, फिर बताया जा रहा है कि बस जब ये थोड़ी देर में अगर ये बंद हो जाएगा, ज़ाहिर है हम फ्री में जूम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसी लिंक से दोबारा इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन आ जाएंगे। तो बस आपने घबराना नहीं है, इसी लिंक को दोबारा हम ज्वाइन कर लेंगे और आ जाएंगे जब भी हमारा ये रूहानी राब्ता मुनक़ते होगा। अच्छा साहब, नेक्स्ट स्लाइड है जी, मोस्ट यूजफुल आउटपुट फॉर्मेट्स। पीएमआई के मैनुअल में जो बताए गए हैं वो ये हैं, और सारे हम सब अब थोड़ा थोड़ा बल्कि ज्यादा से ज्यादा जानना शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे को सारी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में हमें वो जाहिर है डेटा मिल सकता है। आप जो टेक्स्ट एडिटर हैं उनके उनमें जाके जैसा मर्जी उसका फॉर्मेट करें, स्टाइल चेंज करें। फिर एस्की, ठीक है जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल पहले मैंने ये एक्रोनिम याद किया, तो आज भी मुझे याद है कि कंप्यूटर्स में डाटा यूं स्टोर होता है एस्की कोड में, उसमें भी हम डाटा ले सकते हैं। पता नहीं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल प्रोजेक्ट मैनेजर्स कर सकते हैं। ये सारे एक्सपर्ट्स के लिए है कि वो ये पॉसिबिलिटीज देखें। देन कम जी एच टी एम एल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये स्टैंडर्ड है लैंग्वेज है जी, वेब पेज बनाने के लिए आज भी है। कई साल पहले हमने, अल्लाह भला करे, हमें यूनिटी में ये लैंग्वेज पढ़ाई गई। तो बहरहाल वेब पेज बनाने के लिए ये हेल्पफुल है। फिर जावा स्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद सी एस वी भी जो है एक है, जो टेबुलर डाटा है उसको आप ज़ाहिर है एज एन आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं, और फिर टेबल की फॉर्म में भी। तो देख लें ये 6 पॉसिबिलिटीज जो है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो है जनरेटिव एआई का मैनुअल, उसमें नाजरीन और हाजरीन और सामईन वो बताई गई हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कितनी जिंदगी आसान है कि जिस तरह की मर्जी उसको चाहिए आउटपुट वो यहाँ से ले सकता है। तो ये देखें इसकी खूबसूरती है, इसकी जो क्या कहना चाहिए, इसकी ये ताकतें हैं, उनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके जी, आगे बात बढ़ाते हैं डिसीजन मेकिंग। हमने थोड़ी देर पहले पिछली किसी स्लाइड में इशारा किया। तो सर हम ये प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमें ज़रा डिसीजन मेकिंग में कितनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं ज़रा एक डिसीजन मेकिंग के डोमेन में, कि हम चाह रहे हैं कि आप बताएं कि जी आई एम वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम फेसिंग अ डिसीजन, आउटसोर्स करें कि हायर करें, और फिर ये हमारी जो है ना आउटसोर्सिंग की कॉस्ट ये है। ठीक है जी, बाहर किसी को काम दे दें, वो इतने पैसे लेगा, अगर घर में हम मुलाजिम रखें तो वो अगले 6 माह में हमें उसकी ये कॉस्ट आएगी। तो एंड में आप मुझे बताएं कि इसका पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बताएं एक टेबल की फॉर्म में, कि हम आउटसोर्स करें कि हम मुलाजिम कि जो है ना अपने इदारे में रखें, और ज़ाहिर है फिर अपनी जो सजेशंस है उन्हें एक्सप्लेन करें। तो यहाँ साहब देखें कि आउटपुट आपके साथ ही राइट साइड पे शेयर की है मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया जैसा कि पीएमएल के मैनुअल में था। तो डिसीजन मेकिंग कितनी आसान हो गई। ले साहब आगे चलते हैं जी। ले जी बिजनेस केस डेवलपमेंट, और ये भी जाहिर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का पूरा एक शॉर्ट कोर्स है बिजनेस केस डेवलपमेंट पे। तो उस डोमेन में जी कि हम चाह रहे हैं कि एक परसुएसिव बिजनेस के हम केस हमें बना के दो। तो यहाँ जरा ये फिक्टिशियस है, प्रॉम्प्ट्स हैं, ये प्रॉम्प्ट्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा तो कहना चाहिए ये चीज़ें फर्जी हैं। तो बहरहाल कोई कंपनी है वो चाह रही है नया लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करना, कि जो उसके कस्टमर हैं वो रिटेन रहें और उसकी सेल्स भी बढ़े, ठीक है जी।
और वो चाहते हैं कि उनका जो ROI है वो भी 100% बढ़े। तो अब बिजनेस केस बताएं बट जो बड़ा क्लियर कंसाइज हो, और उसमें जो लैंग्वेज है वो परसुएसिव और पर्सनल टोन हो, और फिर हाईलाइट करें आप वो जो है ना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को। तो यूं साहब आप यहाँ मेरे साथ देख रहे हैं कि जब मैं चले अपने माथे पे भी थोड़ी सी खुरक कर रहा हूँ कि वो काम जो हम इंसान कर सकते हैं, लेकिन सर हमें टाइम ज़्यादा दरकार है, हमें सोचना पड़ेगा। मैं अपनी मिसाल दूंगा कि जो एक ईमेल बाज़ औक़ात मैं कई घंटे लगाकर मैं ड्राफ्ट करता हूँ, आजकल वो ईमेल्स थोड़ी सी देर में वो मैं ड्राफ्ट कर लेता हूँ यूजिंग दीज जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स, दीज टूल्स। अच्छा सर, प्रोजेक्ट का चार्टर बनाना है तो उसके लिए भी सर PMI वालों ने एक क्राफ्ट कर रखा है, अल्लाह हम सबके लिए आसानी करे। प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट आप यूज करें, और बड़ा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है, और ये सारा वो करेगा, प्रोजेक्ट का चार्टर हमें बना के देगा। तो देखें साहब राइट साइड पे ये प्रॉम्प्ट दिया गया है, और अच्छी बात है कि उन्होंने प्रॉम्प्ट यहाँ और लेफ्ट साइड पे वो दिया है और राइट साइड पे सिर्फ उसकी आउटपुट है। तो देखें साहब कितनी खूबसूरती है कि वो जाहिर है, बार बार शायद लफ्ज मैं खूबसूरती यूज कर रहा हूँ, तो खूबसूरती के देखें कितने ग्लोबल माना है कि जिंदगी कितनी आसान हो सकती है, आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं, और बेहतर काम कर सकते हैं। देन जी डिजिटल कल्चर के बारे में कुछ ट्रिविया। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, बड़ी मशहूर कंपनी, कि वो बता रही है कि जाहिर है उनके मुताबिक, उनके सर्वेस के मुताबिक, कि जब आप कल्चर को चेंज करने की कोशिश करते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करते हैं, तो आप 2.5 गुना ज्यादा कामयाबी के नजदीक होते हैं। तो हम अपने घरों का कल्चर, अपने ऑफिस का कल्चर अगर बेहतर करेंगे, इज्जत करेंगे, करवाएंगे, और जो है फिर हर बंदा एफर्ट करेगा कि मैं बेहतर हूँ यहाँ, बल्कि बेहतरी की मिसाल ज़ाहिर है हम मैकेंजी की और ग्लोबल मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जहाँ बातें कर रहे हैं, तो वहाँ जो हज़रत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है, जो हदीस मुबारक है, कि मोमिन वो है जिसका हर आने वाला दिन गुज़श्ता दिन से बेहतर है। तो ज़ाहिर है सर, वो ज़ाहिर है यहाँ जहाँ हम क्या कहना चाहिए, मैकेंजी डिजिटल का इस आर्टिकल का एक सर्च शेयर कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि हमें कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना चाहिए, एक इंडिविजुअल की, एक टीम की, एक घराने की, एक इदारे की। तो जाहिर है सर वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी बिल्कुल यहाँ वो सादिक है और बड़ी रेलेवेंट है। लेकिन 2.5 गुना ज्यादा हम कामयाबी के नजदीक हो सकते हैं कि अगर हम ये सारे मिलकर करें। तो मेरा सारे सबको करना चाहिए, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर्स का नहीं है कि आज की शाम में हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बातें कर रहे हैं, सबके लिए रेलेवेंट है। ओके जी, स्कोप क्रीप, ये बड़ा चैलेंज होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। 2.5 मिनट बाद हम डिस्कनेक्ट होंगे, स्विंग पे ज़रा वो घड़ी पे मेरी नजरें हैं, टाइमर चल रहा है। तो सर स्कोप क्रीप एक चैलेंज है। तो ये जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है वो देखें कितने खूबसूरती से जनरेटिव AI को हम जब ये प्रॉम्प्ट देंगे तो वो ये हमें जनरेट करके दे सकता है। और फिर उसमें हम जो सजेशंस हैं उनको भी नीचे उसे पूछ सकते हैं कि भाई जो है ना ये सिर्फ डाटा ना मुझे दो कि मैं परेशान लो रहूं इस डेटा को देख देख के, इस डेटा को देख के, इस डेटा की बुनियाद पे मुझे जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो बताओ कि ये स्कोप क्रीप को कैसे मैनेज में कर सकूं, और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा टाइम लाइन पे, बजट पे, और फिर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो कितनी खूबसूरती की बात है कि आप एक टूल के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उससे हेल्प ले रहे हैं, और अपने डेटा उससे शेयर कर रहे हैं। और डेटा शेयर नहीं करना, याद कल भी बात हुई थी कि डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ आप अगर वो डालेंगे ओपन डोमेन में इन जो है चैट बॉट्स पे, तो वो डाटा ज़रा आपका वो वाली बात होगी कि मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है। तो बहरहाल ये ज़रूरी तो है कि कभी कभी हमें वो जैसे इकबाल ने कहा था ना कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे।
तो वो ज़रा कभी कभी तो हमें करना पड़ेगा। जैसा यहाँ ज़रा हम सिर्फ एक ट्रेनिंग के व्यू पॉइंट से एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये डाटा, ये प्रॉम्प्ट हम देंगे और ज़रा हमें आउटपुट मिल जाएगी। और अगर कोई डेटा है जो ये अगर हम दोबारा इसे एज एन इनपुट यूज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा।